आज एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो फ्लिपकार्ट सेलर हब के पैनल के बारे में जानना चाह रहे हैं कि एक न्यू सेलर जब अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग फ्लिपकार्ट पर करता है तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती हैं और ओवरऑल उसके अकाउंट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या क्या उसको प्रॉब्लम झेलनी पड़ती हैं, उसको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो वो सारी बात आज हम डिस्कस कराएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो ये सारे रीजन हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या उसकी संभावनाएं होती हैं और एक सेलर को कितना बड़ा लॉस झेलने को मिलता है। तो ये हमारा पैनल है, यहाँ पे सारा आप देख सकते हैं कि ये पैनल में होम पे जो मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे पूरा ये डिटेल दिया हुआ है। अब हम चलते हैं ये लिस्टिंग, तो यहाँ पे हमारी लिस्टिंग होती है, ऐड कोई लिस्टिंग करनी है, ट्रैक अप्रूवल रिक्वेस्ट हमें देखना है या कुछ हमें और एक्टिविटीज करनी है लिस्टिंग से रिगार्डिंग, तो वहाँ पे इन्वेंट्री में हमको यहाँ देखते हैं इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री में हमारे पास में ऑल इन्वेंट्री हमारी 442 इन्वेंट्री है, लो स्टॉक हमारे पास में 0 है, आउट ऑफ स्टॉक हमारे पास 0 है, रिकमेंडेशन जो हमारा 0 है। क्लियर? तो इस तरह से ये हमारी इन्वेंट्री की पूरी डिटेल हमारे को यहाँ होती है। क्लियर? यहाँ पे हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर में एक्टिव ऑर्डर, रिटर्न ऑर्डर और कैंसिल ऑर्डर और रिटर्न और कैंसिलेशन, ये तीनों होता है। तो मैं एक्टिव ऑर्डर पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो एक्टिव ऑर्डर पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टू एक्सेप्ट और टू पैकेजिंग और टू डिस्पैच इन ट्रांसपोर्ट में कितने हैं और पेंडिंग सर्विस कितनी है, कंप्लीट ऑर्डर कितने हैं और अपकमिंग ऑर्डर कितने हुए हैं आज की डेट में। तो कंप्लीट ऑर्डर में आप देख सकते हैं कि 15 ऑर्डर जो कंप्लीट हुए हैं, तो ये ऑर्डर इस हिसाब से इनके कंप्लीट हुए हैं ये। क्लियर? जी मैक्सिमम शूज में और वुमेन्स क्लॉथ्स में ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग से ऑनलाइन सेल करते हैं। मैक्सिमम इनका जो काम है वो है ऑफलाइन होलसेल मार्केटिंग में। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये ऑनलाइन सेलिंग में किस तरह से ये फ्लॉप हो रहे हैं, क्या इनका रीज़न रहा है पैनल की तरफ से। यहाँ पे अपकमिंग ऑर्डर है, तो अपकमिंग ऑर्डर में ये एक टेडी है, ये अभी अपकमिंग दिखा रहा है, तो कल से ये अपकमिंग में ही है कंटिन्यू, और ये भी ऑर्डर है नहीं। ऑर्डर आ भी जाता है तो एक्सेप्ट में ऑर्डर आएगा पैकेजिंग के लिए, तो पैकेजिंग ऑर्डर होने के बाद में भी पैकेजिंग होने के बाद ये ऑर्डर जो ट्रांसपोर्ट कुरियर वाले हैं वो रिसीव नहीं करते हैं। वो बोल देते हैं कि हमारे पैनल पे चीज़ें दिख नहीं रही हैं, हमारे पैनल पे शो नहीं हो रहे हैं, या किसी तरह से उनके से डिले होता है और उसका कैंसिलेशन जो चार्ज है कहीं ना कहीं इनको पे करना पड़ता है। तो ये समस्याएं एक इसके जो सबसे बड़ी सामने आती है, जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिले करते हैं, आज ले लेंगे सुबह ले लेंगे, और कहीं ना कहीं वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है और कैंसिल होने के पास में उनके पास पड़ा रहता है और कहीं ना कहीं बाई मिस्टेक वो ऑर्डर मिस हो जाता है, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं निकल के आता है कि क्या ऑर्डर कहाँ गया। तो एक लॉस यहाँ से समझ में आता है। दूसरा है कि पेमेंट तो यहाँ पे इनका जो वीकली शेड्यूल चलता है 7 डेज वाला, वो यहाँ पे पेमेंट हो जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं पेमेंट में इनका माइनस में किस हिसाब से इनका पेमेंट जो है चल रहा है। आप देख सकते हैं पेमेंट किस हिसाब से माइनस में ये चीजें सारी की सारी चल रही हैं। प्रीवियस पेमेंट है ना, पूरा ये आप देख सकते हैं। ग्रो है, यहाँ पे ग्रो एक सेक्शन ग्रो है, तो ग्रो में भी आप देख सकते हैं सेल्स इनकी क्या रही है, यूनिट सोल्ड क्या रहे हैं, और एफ
यूनिट सोल्ड क्या रही है वो ये करते नहीं है। तो ये परफॉर्मेंस इनका पूरा ग्राफ है जो यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे ऐड है, कोई आपको ऐड रन करना है, कैंपेन ऐड रिपोर्ट करना है या रिपोर्ट करना है या वॉलेट आपको करना है, रिकमेंडेशन चाहिए और कीवर्ड प्लानर अगर चाहिए तो यहाँ पे है। यहाँ से कैंपेन आप मैनेजर कर सकते हैं और यहाँ से रिपोर्ट एंड टेक्स्ट से रिलेटिव रिपोर्ट निकल के आती है। यहाँ पे आप अगर आपको कोई पार्टनर बनाना है तो पार्टनर आप यहाँ से बना सकते हैं। तो ये पैनल का ओवरऑल एक व्यू है और इसमें जो भी आगे अपडेट होगा उसकी सारी की सारी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। अभी हाल फिलहाल में हम आप लोग यहाँ से इसको एकदम लाइव देखेंगे, हर दिन देखेंगे इसको कि इसका हम आगे क्या करेंगे और ये कितना सक्सेस होगा या कितना ये डाउन कंडीशन में जाएगा। इसकी एक एक अपडेट मैं आपको डेली बेसिस पे मैं पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। और जो सच्चाई होगी एक सेलर के लिए, जब एक सेलर ऑन बोर्डिंग होता है फ्लिपकार्ट सेलर हब पर तो क्या क्या उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उसे लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, ये पूर्ण जानकारी मैं आपको उस हिसाब से मैं बताऊंगा। लेकिन हालांकि इनका जो होलसेल काम है ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इनका यूनिट भी काफी बड़ा है और ये होलसेल में इनका अच्छा जो चल रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ऑनलाइन में क्यों फ्लॉप है, किसकी यहाँ पे गलती है, ये हम लोग देखेंगे और आप सभी लोगों के साथ में ये मैं साझा भी करूंगा। हर दिन एक एक अपडेट हम लोग इस चीज को देखेंगे। जो लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन अगर हम ओपन करेंगे और ऑनलाइन में एक अच्छा हम लोग प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे, कुछ अमाउंट लगा के एक अच्छा बिजनेस जो है खड़ा कर लेंगे फ्यूचर के लिए, तो उसकी भी सच्चाई हम यहाँ पे जानेंगे इस पैनल के माध्यम से। और इसकी हर एक सूचना, हर अपडेट मैं आपको आज से कंटिन्यू लाइव आपके साथ में आपके वीडियो के माध्यम से मैं आपको लेके आऊँगा और आप लोग इसे कंटिन्यू इसे वॉच करते रहें। तो यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट जो मुझे आपको बताना है, बाकी मैं डिटेल आपको सभी चीज़ें बताऊंगा एक एक स्टेप करके, और जो भी आप मुझे कमेंट्स में पूछेंगे उसकी भी मैं सूचना आपको जरूर दूंगा। क्योंकि यहाँ से जिस हिसाब से ये पैनल मैं आज इसको देख रहा हूँ उस हिसाब से मेरे को जो बहुत ही एक सैडनेस जो फील हुई है वो मैं आपको बयां नहीं कर सकता। लेकिन मुझे इस पैनल को देखने के बाद में कहीं ना कहीं हम इसको मॉनिटरिंग करेंगे और इसमें अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस लाने की कोशिश करेंगे कि हम इसमें कितना अच्छे से ग्रो इनका ये कर सकते हैं ऑनलाइन सेलिंग में। ऑफलाइन तो इनका काफ़ी अच्छा चल रहा है और ऑफलाइन में इनके पास में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और ये काफ़ी पुराने अब हो गए हैं, इनकी मार्केट काफ़ी अच्छी बन गई है। तो ये चीज़ अब हमको देखना है कि कहाँ से इस ऑनलाइन पैनल को हम लोग ग्रो करें और क्या इसमें किसकी गलती रही ये भी हम लोग जानने की कोशिश करें, जिससे कि हमारा यूथ है, जो हमारा युवा है, जो घरेलू महिलाएं हैं या फिर जो ऑनलाइन बिजनेस में आना चाहते हैं, वो लोग इस चीज़ को देखेंगे कि हम लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग ऑनलाइन जो सेलिंग में अपना कैरियर एक बार आजमाएं, देखें कि उसमें हमें क्या प्रॉफिट मिलता है। तो उसकी सारी सच्चाई हम लोग यहाँ पे देखते रहेंगे और एक एक अपडेट आपको डेली बेसिस पे मैं आपको जरूर देता रहूँगा। और यहाँ पे एक सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, आज जो हमारे पास में लिस्टिंग वाली जो है, हमारे पास में टोटल लिस्टिंग जो है कितनी है वो हम देख सकते हैं कि हमारे पास में एक्टिव लिस्टिंग जो है वो 430 है, रेडी टू एक्टिव 2 है और ब्लॉक हमारी 1 है, अनएक्टिव हमारी 10 है, अचीव्ड में 6 पड़ी हुई हैं। और हमारा दूसरा है हमारा ऑर्डर, आज हमारे पास में एक ऑर्डर है और वो भी अपकमिंग में ऑर्डर हमारा दिख रहा है। अपकमिंग ऑर्डर में हमारे पास में एक ऑर्डर है यहाँ पे अपकमिंग, तो ये ऑर्डर आज आएगा। इसकी पैकेजिंग, इसकी डिस्पैच, इसकी कुरियर पार्टनर जब आएंगे तो वो कब आते हैं, कब इसको लेके जाते हैं, ये सारी जानकारियाँ
मैं आपको बिल्कुल लाइव अपने वीडियो के माध्यम से आपको जरूर देता रहूँगा। इनका जो ये लोकेटेड है, इनका वेयर हाउस जो है वो आगरा में है और आगरा से ये अपना रन कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा इनका बड़ा सेटअप है। इनका जो सेटअप है, ऑफिस स्टाफ भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि ये ऑफलाइन जो डीलिंग है, इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो प्रोडक्शन लाइन भी इनका काफ़ी अच्छा है। तो उस हिसाब से जो काम कर रहे हैं ऑफलाइन में, वो ऑनलाइन में कहीं ना कहीं ये फ्लॉप क्यों है? आज की मार्केट ऑफलाइन फ्लॉप क्यों है? कोई प्रोडक्ट अगर मंगाता है, वो रिटर्न जब करता है तो प्रोडक्ट ना भेज के सही उसमें रॉन्ग प्रोडक्ट या ओल्ड क्लॉथ्स, कपड़े, वो भेज देता है रिटर्न। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? क्या वो मतलब सेलर जो प्लेटफॉर्म में उनकी गलतियां हैं, या डिलीवरी जो लगे हुए हैं कंपनियां डिलीवरी के लिए, उनकी गलतियां हैं? कि ये एक जो सेलर को इतना बड़ा जो लॉस झेलना पड़ रहा है, वो किसकी है? यहाँ से हम लोग ये भी एक जानकारी देंगे। यहाँ से मुझे जो मिला है इंफॉर्मेशन के, इन्होंने जो बताया कि हमारे प्रोडक्ट जो जाते हैं और वहाँ से जब रिटर्न आते हैं तो बच्चों के कपड़े आ जाते हैं, फटे हुए कपड़े आ जाते हैं, रिटर्न कपड़े आ जाते हैं। तो इनकी जो शर्ट हैं वो एक प्राइस पे हैं और उसकी जगह उनके पास में जो वेस्टेज जो मटेरियल जो मिल रहा है, खराब कपड़े जिनको लौट के आ रहे हैं, वो उनके किसी भी काम के नहीं है, वो कचड़े के काम के हैं और इनको मिल रहे हैं। और उसका जो है रिटर्न आने के बाद में इनको रिटर्न चार्ज भी देने पड़ रहे हैं, रिटर्न चार्ज भी देने पड़ रहे हैं, और उसके बाद में इनको अपना ओरिजिनल माल है वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो फ्लॉप है या न्यू सेलर जो यहाँ पे फ्लॉप है, वो किस तरह से फ्लॉप हो रहे हैं और किस तरह से यहाँ पे चीजें समझ में आ रही हैं। तो हमारे पास में सबसे पहले हो गया लिस्टिंग, दूसरा हमारा वो हो गया ऑर्डर, ऑर्डर की हम लोग कंटिन्यू अपडेट आपको देंगे, और तीसरा हो गया पेमेंट, पेमेंट का ओवरऑल व्यू जो हम देंगे आपको कि कितना इनका पेमेंट हमारा आ रहा है, कितना नहीं जनरेट हो रहा है या कितना माइनस में हो रहा है। तो हम सारी सूचनाएं यहाँ से एक एक दिन की, हर दिन की अपडेट हम करेंगे। तो टोटल आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट है वहाँ पे -5,120 रुपीज आज की डेट में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये अमाउंट हम देखेंगे और ये अमाउंट देखें तो सारी चीजें हम देखेंगे। दूसरा है हम इनकी जीएसटी रिपोर्ट पे भी हम इनके फोकस करेंगे और आपको डेली का अपडेट बताएंगे। हर महीने जो हम रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे उसकी भी मैं जीएसटी भरने तक की, जीएसटी आपको किस टाइप से भरनी है, किस हिसाब से भरनी है, कैसे भरनी है, वो भी मैं आपको लाइव यहाँ से दिखाऊंगा। तो सारी सूचनाएं यहाँ से आज हम इस पैनल की देखना स्टार्ट करेंगे। और आप सभी लोग अगर ये सारी सच्चाई आप जानना चाहते हैं, आप फ्लिपकार्ट के सेलर हब बनना चाहते हैं, अच्छे से आप ग्रो करना चाहते हैं, या उसमें कितना प्रॉफिट और कितना लॉस की संभावनाएं होती हैं, वो सब हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो आपको ये सारी जानकारी अगर चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मुझे कमेंट्स कीजिए, और अगर हमसे कंटिन्यू जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि कोई भी अपडेट अगर आता है तो आपसे छूट न जाए, जिससे कोई अपडेट अगर आप छूटा तो आपसे मिस हो जाएगा। और आप जब फ्लिपकार्ट सेलर पर जब जाएंगे या काम करेंगे या इसके बारे में काम करने की जब सोचेंगे, तो वो सूचनाएं आपके पास में होनी चाहिए कि कितना बड़ा इसमें प्रॉफिट है या किस हिसाब से इसमें लॉस की संभावनाएं हो सकती हैं। कुरियर पार्टनर के माध्यम से, कुरियर अगर आपका पार्सल लेके जाता भी है और वो रिटर्न आ जाता है तो जाने का भी चार्ज लगेगा, आने का भी चार्ज लगेगा, और प्रोडक्ट आपने जो भेजा है वो तो रिटर्न आया नहीं, उसकी जगह एक रॉन्ग मटेरियल आ गया या वेस्टेज मटेरियल आ गया, कपड़े में ही रहा, शूज में ही रहा, किसी भी कैटेगरी में रहा, ये दो कैटेगरी में काम कर रहे हैं। तो दोनों कैटेगरी में अगर आपके पास में रॉन्ग मटेरियल या वेस्टेज प्रोडक्ट आता है तो आपका प्रोडक्ट का भी जो प्राइस गया और आपको एक ट्रांसपोर्टिंग का भी चार्ज आपके ऊपर लग गया। तो इस तरह से ये चार्ज लगते हैं। ये सारी अगर जानकारी चाहिए तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए, और हमसे जुड़ने का एक ही आपके पास में माध्यम है, वो है हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, और जो भी आपको जानकारी चाहिए वो कमेंट्स में आप मेंशन करते रहिए। कमेंट्स बॉक्स हमारे ऑल टाइम खुले रहेंगे।
तो आप इसको चैनल को ज्वाइन कर लें और ये हर एक सूचनाएं हम लोग आपके साथ में साझा करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही और अगली वीडियो में जरूर मिलते हैं। तो आप लोगों का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।